my dear students. In the previous video, I have sent the first part of the human body, जिसमें कि मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसे कुछ सिस्टम्स के बारे में डिस्कस किया था. ओके, that was the half part of the video. Okay, today I am going to share the second part of the video, in which I am going to discuss again the respiratory system and the nervous system, the skeletal system and excretory system. These four systems in this video I am going to discuss it. Okay, let's come and just do the discussion. Okay, come on. Okay, listen. This was the starting of the chapter जिसमें मैंने आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ाया था, isn't it? Then organ दो प्रकार के होते हैं, internal and external organ. Internal organ means the organs present inside our body, and the external organs means the organs present outside the body and which are visible to us. Okay. Then systems के बारे में मैंने पढ़ाया था. What are the organ system? Cell से बनता है हमारा टिश्यू से organ से organ system. Then organ system, what is organ system? The group of organs is called as the organ system. How many types of systems takes place in our body? That is digestive system, circulatory system, respiratory system, skeletal system, muscular system, nervous system, excretory system, reproductive system. In the last video I have discussed about digestive system, circulatory system and respiratory system also I have completed, but still today I am going to repeat it again. Okay, next come. Then digestive system also over, and this is the diagram of the digestive system, and this is the circulatory system. Okay, this is the diagram of the heart, and this is the respiratory system. Okay, respiratory system में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? Listen, मैंने आपको ये पढ़ाया था कि दिस इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड वी जस्ट ब्रीथ इन द ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, एंड इट इज़ द फेरिंग्स एंड लैरिंग्स जो होता है उससे हम लोग वॉइस बॉक्स बोलकर भी बोलते हैं. ओके, तो ऑक्सीजन क्या करता है, इस तरफ से होकर ट्राकिया से होकर वो अंदर जाता है एंड it goes to the lungs. Okay, it goes to the lungs. The trachea is divided into two bronchi. Okay, दो bronchi में वो डिवाइड होता है एंड इट गोज टू द एल्वियोलिस. एल्वियोलिस क्या होते हैं? एल्वियोलिस ऐसे छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें कि ऑक्सीजन अंदर जाता है एंड इट गेट्स प्योरीफाई. ये प्योरीफाई होता है. दिस इज द लंग्स. दिस आर द डायग्राम ऑफ लंग्स. ओके, दिस इज राइट लंग्स एंड दिस इज लेफ्ट लंग्स. इसके अंदर ये जो छोटे छोटे बॉल्स देख रहे हो उसके अंदर ऑक्सीजन जाता है, प्योरीफाई होता है एंड अगेन आफ्टर प्योरिफिकेशन the pure oxygenated blood goes to the blood stream में बाकी ऑर्गन्स को पहुंच जाता है एंड जो मतलब जो इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर से जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इट अगेन कम्स टू द सेम पास एंड गोज आउट फ्रॉम आवर बॉडी. दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड. देन द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व्स टू स्टेप्स. दो स्टेप्स में हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है. एक है इनहेलेशन और एक है एक्सहेलेशन. देखो, जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो जो हमारा चेस्ट कैविटी है इट एक्सपांड्स, वो फूल जाता है. दैट इज कॉल्ड एज इनहेलेशन. दैट इज कॉल्ड इनहेलेशन. व्हेन वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड इनहेलेशन. एंड व्हेन वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भेजते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्सहेलेशन. इसको एक्सहेलेशन बोलकर बोला जाता है. ओके, दिस आर द टू steps to complete the respiratory system. Now we will discuss about the skeletal system. Skeletal system क्या है? ए ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड मसल्स. हमारा जो ह्यूमन बॉडी होता है, तुम खुद देख सकते हो कि हमारे बॉडी बोन्स एंड मसल से बना हुआ है एंड आवर बॉडी कंसिस्ट अबाउट 206 बोन्स. हमारे बॉडी में कितने बोन्स होते हैं? 260 बोन्स, 6 बोन्स होते हैं सॉरी, एंड 639 मसल्स होते हैं. ओके, एंड जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं ना, उनमें लगभग 300 बोन्स होते हैं क्योंकि दे डोंट हैव प्रोमिनेंट जॉइंट्स. उनका जो बोन्स होता है वो ठीक से जॉइंट नहीं हुआ रहता है, इसीलिए उनकी बॉडी में 300 बोन्स रहते हैं. ओके, लेकिन जब वो बड़े होते हुए जाते हैं इट ऑल्सो बिकम्स टू 206. द फ्रेमवर्क ऑफ द बोन इज कॉल्ड एज द स्केलेटन. हमारा जो ये फ्रेमवर्क है ना, ये जो फ्रेमवर्क है ये हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है. दिस इज कॉल्ड ए स्केलेटन. ओके, देन
व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ए स्केलेटल सिस्टम? स्केलेटल सिस्टम के काम क्या क्या है? देखो, इट प्रोटेक्ट्स आवर डेलिकेट ऑर्गन्स, हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उससे वो प्रोटेक्ट करता है। देखो, ये रिब केज है, दिस इज द रिब केज। रिब केज के अंदर वो हार्ट रहता है, लंग्स रहता है, जिसको कि वो प्रोटेक्ट करके रहता है। कोई भी अगर पत्थर वत्थर अगर मारेगा तो पहले इसमें लगेगा, अंदर इंजरी नहीं होगा। ओके, देन इट दिस स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, जो स्कल होता है, दिस वन दिस स्कल, जो स्कल होता है इट प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन, वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ओके, देन द रिब केज प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड लंग्स, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। सी माय स्टूडेंट्स कि ये एक स्केलेटल सिस्टम है, ये हमारे बॉडी का स्केलेटन है। एक बात याद रखो कि हमारे बॉडी में जो स्केलेटन है उसका हर एक बोन्स को अलग अलग नाम दिया गया है, हर एक बोन को अलग अलग नाम दिया गया है। ओके, जैसे कि हमारे सर का जो स्कल है उस बोन को दिया गया है क्रेनियम, उसको क्या बोला गया है? दिस इज कॉल्ड क्रेनियम। ओके, दिस इज कॉल्ड क्रेनियम, उसको क्रेनियम बोला जाता है। और मुंह का जो फेस का जो है दैट इज कॉल्ड एज फेशियल बोन। ओके, दिस इज कॉल्ड फेशियल बोन। फेस में भी हमारे जितने भी बोन्स हैं सब में अलग अलग बोन्स होता है, मैं आपको अभी बता दूंगी। ओके, देन दिस इज द शोल्डर वन, इज कॉल्ड एज द क्लेविकल, दिस इज स्कैप्यूला। और हमारे जो रिब केज में जो सामने तरफ बोन्स है दैट इज, ये जो सामने बोन है दैट इज कॉल्ड एज स्टर्नम, दिस इज कॉल्ड एज स्टर्नम। ओके, एंड दिस आर द रिब्स। देखो ध्यान दो, ये बीच वाला को बोलते हैं स्टर्नम, और ये जो साइड साइड में है दे आर कॉल्ड एज रिब्स। ओके, this is the vertebral column, this bone is called as vertebral column. Okay, and this is the two bones. Okay, this is called as coxal bone, hip bone जिसे हम लोग बोलते हैं। Okay, this is called as the hip bone, और pelvic girdle बोलकर भी बोला जाता है। then come to the thigh bone, this is the thigh bone, ये thigh bone है, लेकिन thigh bone को हम लोग फेमर बोलकर बोलते हैं, इस बोन का नाम है फेमर। देन आफ्टर दैट हमारे नी, जो दो नी है, देखो नी में देखो एक चक्री टाइप का रहता है, दिस इज कॉल्ड एज द पैटेला, द नी कैप इज कॉल्ड एज पैटेला, उस बोन को बोलते हैं पैटेला। आफ्टर दैट द लेग बोन इज देयर, द leg bone, okay, this is the knee bone, which is called as the patella, and the knee bone, and after the leg it is called as tibia and fibula, this is, there are two bones, tibia and fibula। okay, then उसके नीचे देखो रहते हैं tarsals, जो हमारा जो पाँव को हम रखते हैं ना दैट इज कॉल्ड एज टार्सल्स, एंड उसके सामने जो छोटे छोटे बोन्स है दैट इज कॉल्ड एज दी मेटाटार्सल्स, एंड सामने वाला जो उंगली में जो बोन रहता है दैट इज कॉल्ड एज फैलेंजेस। देन कम टू द हैंड पार्ट, ठीक है, ये जो हैंड पार्ट है, द शोल्डर के नीचे जो हमारा आर्म है, लॉन्ग आर्म जो है, दिस इज कॉल्ड एज ह्यूमरस, दिस इज कॉल्ड एज द ह्यूमरस, एंड उसके नीचे जो दो बोन्स रहते हैं दैट इज कॉल्ड एज द रेडियस एंड उल्ना, एंड हमारे पाम में जो रहता है दैट इज कॉल्ड एज द कार्पल एंड मेटाकार्पल एंड फैलेंजेस। दिस इज द कंप्लीट स्केलेटल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। ओके, this is the complete skeletal system of our body. Then come to the muscular system. muscular system क्या है? muscular system is very soft and attached to the bones. muscles जो होते हैं वो हमारे bones के साथ attach रहते हैं, जो कि हमें move करने के लिए help करता है, and we are having about 639 muscles. okay, then come to the nervous system. nervous system मतलब किसको बोला जाता है? the brain part होता है, that is called as the nervous system. जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आपको कहा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ओके, फूड पाइप, ये सब जो होते हैं ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन आते हैं? नोज, विंड पाइप, लंग्स, एल्वियोल, ये सब जो होते हैं दे आर कमिंग अंडर द रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हम देखेंगे कि नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, दीज आर द थ्री पार्ट्स विच आर इंक्लूडेड इन द नर्वस सिस्टम। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स फॉर्म ए नर्वस सिस्टम। द ब्रेन क्या करता है? वो रिसीव करता है मैसेज को, ठीक है, द ब्रेन रिसीव द मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन, वो बाकी सेंस ऑर्गन से ब्रेन मैसेज को रिसीव करता है, और नर्व्स के द्वारा वो हम तक मैसेज को पहुंचाता है, ठीक है। देन इट कंट्रोल्स ऑल द एक्शन,
जैसे कि कंप्यूटर में सीपीयू नहीं होता तो काम नहीं करता, उसी तरह हमारे बॉडी में ब्रेन जो है इट इज़ द मास्टर ऑफ ऑल द ऑर्गन्स, जो कि सारे काम को कंट्रोल करता है। कौन से काम को? जैसे कि सुनना, देखना, हम क्या देख रहे हैं रिसीव करता है वो, क्या सुन रहे हैं वो रिसीव करता है ब्रेन, हम क्या बोल रहे हैं सोच समझ के बोलना है ये उसको कंट्रोल करता है। लर्निंग, हम जो भी पढ़ाई करते हैं ये उसको कंट्रोल करता है। द बंडल ऑफ द नर्व्स दैट रन्स फ्रॉम द ब्रेन टू द बैक is called as the spinal cord. Okay, then this is the figure of the nervous system. देखो ये हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये है देखो स्पाइनल कॉर्ड, ये है सेरेब्रम, ये जो पहला पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज द सेरेब्रम। ओके, दिस इज द हाइपोथैलेमस। ये सब आपका जो दिया गया है ये आप बाद में सीनियर क्लासेस में आप लोग पढ़ोगे, बट ओनली दिस मच यू आर नीडेड टू लर्न। ओके, आवर ब्रेन हैज 3 parts, cerebrum, cerebellum and medulla oblongata. Okay, these are the 3 parts of a brain. Okay, then last but not the least it is the excretory system. excretory system मतलब क्या है? हमारे बॉडी में जितने भी गंदे चीज़ें होती है जो कि हमारे बॉडी को ज़रूरत नहीं है या फिर हम उसको वेस्ट समझते हैं, उसे हम बॉडी से बाहर फेंक देने को बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर एक्सक्रीटोरी बोलकर बोलते हैं। द रिमूवल ऑफ द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हमारे बॉडी में ये काम कौन करता है? किडनी करता है। हमारे बॉडी में इस काम को किडनी करता है। किडनी रिमूव्स द वेस्ट, किडनी हमारे बॉडी में जितने भी गंदगी होती है वो उसको बाहर फेंक देता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। द स्किन ऑल्सो एक्ट्स एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। कभी कभार नहीं, हमेशा खाली एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी को हम नहीं बोल सकते। हमारे बॉडी में जो वेस्ट होते हैं वो पसीने के थ्रू भी हमारे बॉडी से बाहर निकल आता है, पसीने के थ्रू बाहर निकल आता है, ठीक है। तो इन वन सेंस वी कैन से दैट कि स्किन भी एक एक्सक्रीटोरी ऑर्गन माना जा सकता है। देन ओके, देन दिस इज द लास्ट पार्ट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ, एक नए यंग वंस को पैदा करने को बोला जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमसे एक नया बच्चा जब पैदा होता है तो जैसे कि आप अपने मम्मी पापा के बच्चे हो, उसी तरह हमसे एक नया बच्चा जब फॉर्म होता है तो उसको हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलकर बोला जाता है। दिस इज द लेसन, दिस इज द एक्सक्रीटोरी, दिस आर द 2 किडनीज। ये राइट किडनी है और ये लेफ्ट किडनी है, ये रेनल आर्टरी है और ये वेन है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म होता है एंड इस पाइप के द्वारा वो हमारे बॉडी से बाहर निकल आता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन थ्रू द यूरेथ्रा। दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे स्टोर होता है और इसके द्वारा वो बाहर निकल आता है। दिस इज द एक्सक्रीटोरी पार्ट ऑफ द ऑर्गन। ओके, देन तो अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया ये सब सिस्टम्स के बारे में था। तो मैंने जो आपको बोला कि स्केलेटल सिस्टम में हमारे बॉडी में जितने भी बोन्स होते हैं सबके अलग अलग नाम होते हैं ना। तो दिस इज द स्कल, जो हमारा सर का जो बोन है उसको हम लोग क्रेनियम बोल के बोलते हैं। ओके, एंड दिस वन इज द फ्रंटल बोन, इसको क्या बोलते हैं? फ्रंटल बोन बोलते हैं। हमारा यहाँ पे जो बोन रहता है दैट इज कॉल्ड एज फ्रंटल बोन। हमारे जो ये आंख के पास देखो एक बोन है, यहाँ पे छू के देखना, दिस इज कॉल्ड एज द टेम्परल बोन। लिसन बच्चों, ये आप लोग के नहीं है, मतलब ये सीनियर क्लासेस में आप लोग पढ़ोगे, स्टिल थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये दिस इज और दी टेम्परल बोन है। यहाँ पे नाक में जो हमारा बोन है दिस जिग्मैटिक बोन। ओके, जिग्मैटिक बोन बोलते हैं इसको। ओके, एंड हमारे देखो 2 जॉज हैं, दिस इज द अपर जॉ एंड दिस इज द लोअर जॉ। जो अपर जॉ होता है दिस इज कॉल्ड एज द मैक्सिला एंड लोअर जो है दिस इज कॉल्ड एज द मैंडिबल। दिस इज अपर जो है मैक्सिला एंड जो नीचे वाला जो है ये है mandible. Okay, this is all about the system. This was the second part, and the first part when you were looking at the video you just observe both the video thoroughly. एक साथ दोनों वीडियो आप लोग देखोगे तो आप लोग को पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।